नमस्कार दोस्तों, शिक्षा द वे ऑफ सक्सेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं समविभव पृष्ठ, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, कैसा पृष्ठ? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान हो, जिसके एक बिंदु से किसी आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने पर विभवांतर जीरो होता है। ध्यान रखना इसका। समविभव पृष्ठ पर अगर हम उसके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को लेकर जाते हैं तो विभवांतर हमेशा जीरो होता है, और विभवांतर जीरो होता है मतलब कार्य क्या है, जीरो है। ठीक है, क्लियर। और एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है इससे कि धातुओं का पृष्ठ हमेशा कैसा होता है, समविभव पृष्ठ होता है। देखिए, मैंने एक समविभव पृष्ठ बनाया है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। आप माइनस क्यू चार्ज भी ले सकते थे। माइनस क्यू अगर यहां पर लेते तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर की ओर होती, अभी क्या है, बाहर की ओर है ना। हमने पढ़ा है कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां होता है, बाहर की ओर होता है। देखो, मैंने कुछ पृष्ठ बनाए इसके, यहां पर ए बी सी है ना, तीन हमने समविभव पृष्ठ बनाए हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर जो ए वाला है उसका विभव वी ए है, उस पर भी वी वोल्ट है, ठीक है ना, विभव वी है। और यहाँ पर जो बी है उस पर विभव वी बी है और उस पर भी वी है। और यहाँ पर जो पॉइंट आपका है सी, उस पर क्या है, विभव Vc है और Vc का मान भी क्या है, V है ना। अगर हम इस पृष्ठ पर किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, मान लो एक Q0 आवेश है, इसको मैं यहां से यहां पर लेके आया, ठीक है। अगर यहां से मैं यहां पर लेके आया तो इसमें कोई भी कार्य नहीं होता है। अब जब आवेश यहां से यहां आया तो यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और इस बिंदु पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब इसका विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। और इसका अर्थ है कि क्या होता है, अगर विभवांतर जीरो है तो इस पर कार्य भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ है, माइनस आवेश वाला भी आप ऐसा बना सकते हैं। फिर क्या देखते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर मैंने लिख इसलिए दिया है ये सारा चीज़ें कि आपको मैं वैसे भी समझा देता है ना, मैं बोलता समविभव पृष्ठ क्या होता है, सारी चीज़ें बोल के बता देता, लेकिन आपको बढ़िया से समझना है और ऐसे ही क्या बनाते चलना है, आपके नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, देखिए हम समविभव पृष्ठ के गुण पर आए। पहला गुण क्या है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया। पॉइंट ए, बिंदु ए बी सी तीनों पर विभव क्या है, वी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि समविभव पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलती है। बिल्कुल निकलती हैं। देखो ये समविभव पृष्ठ से कैसी निकल रही हैं, लंबवत बल रेखाएं निकल रही है। इस पृष्ठ से इनका जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, तभी तो लंबवत है। ठीक है, ये सारी बल रेखाएं कैसी हैं, लंबवत निकल रही हैं। ठीक है, क्लियर। तीसरा पॉइंट है समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। बिल्कुल होता है, वही पॉइंट है, उसको बस उसने इस तरीके से बोल दिया। ठीक है, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर, है ना, आ चुका है एक बार आपके वैकल्पिक क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, फिर अगला है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्लियर, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चलिए अगला पॉइंट है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। ये मैंने समझा चुका हूं कि अगर किसी आवेश को आप यहां से यहां पर लेके आए तो इसमें कोई भी कार्य नहीं होगा, मतलब विभवांतर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर, अब ये तो पूरी कहानी ही बदल गई। ठीक है, कि एक समविभव पृष्ठ यहां पर है और एक समविभव पृष्ठ कहां है, यहां पर है। ठीक है, अगर आप इसी समविभव पृष्ठ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाओगे तो कोई कार्य क्या होगा, नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, किसी आवेश को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाने में कार्य करना पड़ता है। मतलब अगर यहां पर है ना, यहां पर एक, ये दो समविभव पृष्ठ बना दिए मैंने, अगर यहां पर कोई चार्ज है Q0 तो इसको अगर इस समविभव पृष्ठ पर लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना
पड़ेगा। ये आपके समविभव पृष्ठ के क्या थे, गुण थे। यहीं पर आपका सेकंड टॉपिक जो सेकंड चैप्टर है वो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।